अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं और समाज में लोगों से आदर सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और लोगों से अपने लिए सम्मान प्राप्त करवा सकते हैं। लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। नंबर एक, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस में या फिर घर के बाहर या कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है और ज़्यादातर उसकी बातें वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं। यानी कि उन बातों का कोई मीन्स नहीं होता, कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे लेकर बातों को स्टार्ट कर देता है और चुप होने का नाम नहीं लेता। और लोग और फिर एक समय के बाद लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं कि यार ये तो फेंकू है, हर कुछ बोलता रहता है। और फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि यार ये बहुत फेंकू है, झूठ बोलता है, लम्बी-लम्बी फेंकता है, इसको कुछ पता नहीं है, फिर भी ये बक-बक करते रहते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करें ना, तो अपने शब्दों का चयन करने के बाद लोगों से बात करें। आप जो बोल रहे हो, उसका सामने वाले के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आपको देखना होगा। आप जो आपने शब्द प्रयुक्त किया है बात के दौरान, वो शब्द उस पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा, ये आपको सोचना है। इसके बाद ही आप सोच समझ कर अपने चुने हुए शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले से बात करना है। और आपको ये भी देखना है कि अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको बीच में बिल्कुल ही बहस नहीं करनी और बीच में बिल्कुल ही बात नहीं करनी। अगर हाँ, कोई आपसे सलाह माँगे, खुद आपसे खुद से आकर आपसे पूछे कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आपको अपने अनुभव के थ्रू उसे बताना चाहिए। जो भी आप जानते हो उस टॉपिक के बारे में, उसे समझाना चाहिए। लेकिन अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको उनसे उनके बीच में जाकर फालतू की बहस नहीं करनी है। अगर वो कोई आपसे उपत करे यानी कि खुद से सलाह माँगे तो ही आपको सलाह देनी। नंबर 2, सारी बातें मत बताओ। जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, हाय हेलो बोलता है, आप जब उससे पहली बार मिलते हो, वो आपके बारे में कुछ पूछता है, आपसे बात करता है, तो आप उसे अपनी पूरी जीवन की कथा सुना देते हो। अब आप ये नहीं देखते कि वो आपकी कथा सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो आपकी बात को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, आपको कोई पता नहीं होता और आप अपने जीवन की पूरी डिटेल में कहानी बताते रहते हैं। वो आपसे पूछता कुछ है और आप उसकी डिटेल में बताते रहते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सब कुछ डिटेल में बताते हैं आप उसे। तो ऐसे में सामने वाला आपसे बोर हो जाता है। तो आप अगर आपसे कोई कुछ पूछे, यानी कि आपकी वर्तमान की स्थिति कोई अगर आपसे पूछे, करंट सिचुएशन आपसे पूछे, तो आपको सिर्फ करंट सिचुएशन के बारे में बताना है, ना कि आपकी पूरी ज़िंदगी की कथा आपको बतानी है। अगर सामने वाला आपसे खुद से पूछ रहा है, डबल से और जानने की उत्सुकता है उसके अंदर, आपके बारे में कुछ जानना चाहता है, बार बार आपसे पूछ रहा है, तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप बिना पूछे सब कुछ बता देते हो, सारी बातें डिटेल में बताते हो कि ऐसा हुआ था मेरे साथ में, ऐसा हुआ, तो सामने वाला आपसे बोर होकर आपसे दूरी बना देता है और आपकी वैल्यू नहीं करता। अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो सारी बातें डिटेल में मत बताओ, जितना पूछे उतना ही बताओ। नंबर 3, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ। हर दिन आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। आपको देखना है कि आपके अंदर क्या त्रुटियाँ हैं, आप कहाँ पर गलती करते हो, आप क्या गलती करते हो, अपनी गलतियों को आपको सुधारना है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से, जिस कंफर्ट ज़ोन में आप अभी हो, आपको उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा और देखना होगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरी है, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो हर रोज़ आपको अपने आप को डेवलप करते जाना है। यानी कि जब आप अपने आप को डेवलप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएँगे, डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, कई सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन आपको उन सब से भागना नहीं है, उन सभी का सामना करना है और उनका जो है सॉल्यूशन निकालना है। आपको उनसे डर कर भागना नहीं है, उनका सॉल्यूशन निकालना है, उन्हें अपनी ज़िंदगी से उखाड़ कर फेंकना है। नंबर 4, अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारो। ये बिल्कुल सही बात है कि लोग आपको आपके कपड़ों से ही जज करते हैं। लोग आपके कपड़ों को देखते हैं और आपको देखते हैं और वो आपके कपड़ों को देखकर ही ये जज कर लेते हैं कि इसे कितनी वैल्यू देनी है, कितनी वैल्यू नहीं देनी है। तो इसलिए आपकी बॉडी पर जो कपड़ा सूट करता है, वही कपड़ा पहनें। वही जो ड्रेसिंग सेंस आपके ऊपर अच्छी लगती है, जो कलर आपके ऊपर अच्छा जमता है, वही पहने। और ज़्यादातर ऐसी कई पार्टीज़
फंक्शन होते हैं जहाँ पर आप ऊट पटांग से कपड़े पहनकर चले जाते हैं, तो आपको वही कपड़े पहनना है जो आपकी बॉडी पर अच्छे लगें, अच्छे दिखें, जहाँ पर आप अंदर ही अंदर कंफर्टेबल महसूस करें, तो वही कपड़े आपको पहनना है। नंबर 5, ज़्यादा उपलब्ध मत रहो। जब आप किसी की मदद करते हो, उसके साथ रहते हो, उसको अपना समय देते हो, ये बहुत अच्छी बात है, किसी की मदद करना, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन जब आप हद से ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, यानी कि बिन मतलब आप उसके साथ रहते हो, और जब भी वो आपको बुलाता है, आप अपने सारे काम छोड़कर उसके पास चले जाते हो, उसकी हर एक बात मानते हो, उसका हर एक कहा सुनते हो, उसकी हर एक कही हुई बात को सच मानकर वही करने लगते हो, और हमेशा आप उसके लिए अवेलेबल रहते हो। आप अपने सारे काम छोड़ देते हो जब वो आपको कुछ भी काम बताता है, और उसका काम करने चले जाते हैं। ऐसे में अगर आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, तो वो आपका मजाक भी उड़ाएगा आपके पीठ पीछे कि वो ऐसा है, मैं उसे एक बार बुलाता हूँ, एक बार में जाता है, मेरी सब बात मानता है, मैं उससे जो बोलता हूँ भाई मान लेता है, बुद्धू है, फलाना ढिकाना, आपको ऐसा बोलेगा पीठ पीछे आपकी। तो इसलिए आप किसी के लिए भी इतना अवेलेबल मत रहो कि वो आपकी वैल्यू करना छोड़ दें। अब मैं आपसे यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है, किसी के साथ बैठना नहीं है, घूमना नहीं है, सब काम करो, लेकिन एक सीमित मात्रा में, सीमित सीमा। हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, उसी के अंदर आपको सारे काम अपने पूरे करने हैं। जब आप अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, यानी कि बिजी हो, उस वक्त कोई आपसे कुछ बोल रहा है काम करने को, अब आप अपना खुद का काम कर रहे हो, तो आपको पहले अपना काम करना है, उसका काम नहीं करना है, क्योंकि आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको अपना काम करना है। उसके बाद जब आप फ्री हो, अवेलेबल हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है, थोड़ा इसका मदद करना चाहिए, तो आप उसकी मदद कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी की मदद नहीं करनी करनी है, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मदद की आड़ में सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और ऐसे लोगों से बच कर रहें। नंबर 6, अपना एक स्टाइल मेंटेन करो। आपको अपना एक ऐसा स्टाइल बनाना है जो सबसे अलग हो, जो आपका खुद का हो। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टाइल मानना है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ एक ऐसा स्टाइल मेंटेन करना है जो जेन्युइन लगे, नेचुरल लगे, आंखों पर सूट करता हो, और जो सभी लोगों को पसंद भी आए। आपको अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाना है, जैसे आपकी चाल ढाल में इम्प्रूवमेंट लाना है, आपके बोलने का तरीका, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी स्माइल। तो आपको इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना है। धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों को बदलना है, धीरे धीरे इनमें सुधार लाना है कि आप कहाँ पर गलती करते हो, कैसी गलती आप करते हो किसी व्यक्ति से मिलने में, आपकी स्माइल किस तरीके की रहती है, आपका चाल ढाल कैसा रहता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी रहती है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा रहता है, आपकी बात करने का टोन कैसा रहता है, तरीका क्या क्या रहता है। तो आपको उन सभी पर ध्यान देना है, और इन सभी को अच्छे से इम्प्रूव कर अच्छे से सेटल करना है। नंबर 7, किसी के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड मत रहो। जब आप किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि यार ये मेरे ऊपर ही डिपेंड रहता है, और मेरे बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं इसका साथ नहीं दूंगा तो ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो ज़्यादा किसी के ऊपर कोई खास डिपेंड मत रहो, जिससे वो आपकी वैल्यू ही ना समझे। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए और आप किसी से हेल्प मांगते हो, तो आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए हेल्प करने की। अगर वो बंदा फिर भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है, बार बार उससे हेल्प करने के लिए नहीं कहना है, क्योंकि वो इंसान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं। और ऐसे में अगर आप उससे लाचार होकर हेल्प मांगते हैं, तो वो और ज़्यादा आपको निर्बल समझता है कि यार इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये कुछ ही कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में जब आप लाचार होकर, हताश होकर उससे मदद मांगते हैं, तो उसे लगता है इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर कोई इंसान आपकी मदद करने के लिए एक बार में तैयार होता है तो ठीक है, वरना उसके पीछे बार बार उसके पीछे मत जाओ कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मेरा साथ दो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।